भारतमाला के द्वारा जो रोड बना है, जमीन अधिग्रहण किया गया, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस बात पर आरएसएस और भाजपा वालों को बोलने का हिम्मत नहीं हो पाता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से भटकाकर लोगों को आपस में धर्म के आड़ में कई तरह का असंवैधानिक बातें करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। विगत दिनों रांची में देलिस्टिंग को लेकर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें यह बात उभर कर सामने आई थी कि जो लोग सरना समुदाय को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिलता है और सरकार की अन्य सुविधाएं जो मिलती है, उस पर कहीं ना कहीं बैन लगाना जाना चाहिए था। और इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं इसके विरोध में भी एक स्वर तैयार होना शुरू हो गया था। और अब जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, वो बंधु तिर्की की ओर से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी 4 फरवरी को रांची में होना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा आदिवासी और ईसाई के नाम पर आदिवासी समुदाय को बांटना चाहती है। उनका स्पष्ट कहना है कि सरना और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो सभी लोग आदिवासी हैं। ऐसे में जो भाजपा कहीं ना कहीं आरोप लगाती है कि ईसाई समुदाय में जो लोग कन्वर्ट हो गए सरना समुदाय से, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक स्वार्थ की राजनीति है। बंधु तिर्की जी ने स्पष्ट कहा है कि आदिवासी होता है, उसे उसके बीच में फूट डालकर और राजनीति करने का जो प्रयास भाजपा कर रही है, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से गलत कहने का कहते हुए स्पष्ट कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं आदिवासी समुदाय को जिसको लेकर कभी भी भाजपा नहीं उठाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज भी आदिवासी समुदाय कई तरह से शोषित हो रहा है, कई तरह से प्रताड़ित हो रहा है, आदिवासियों का हक अधिकार मारा जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर आगामी 4 फरवरी को रांची में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बंधु तिर्की जी ने स्पष्ट कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन के पीछे मकसद ये नहीं है कि वो वोट की राजनीति करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे मकसद यह है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को गोलबंद करना है। उनका स्पष्ट कहना है आदिवासी समाज अपने पहचान, अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है, अपनी कार्यशैली से पहचाना जाता है। उनका एक रहन सहन का तरीका है, वो आदिवासियत को कहीं ना कहीं दर्शाने का काम करता है। ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक और जहाँ पर पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर ये आरोप लगाया जा रहा था, जिस तरह से उसमें भाजपा के कई नेता शामिल हुए थे, तो ये आरोप लगाया जा रहा था उस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं भाजपा प्रमोट कर रही है। और जो लोग सरना समुदाय से अलग होकर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधा हो या अन्य सरकारी सुविधा हो, उससे उन्हें वंचित करने की बात की जा रही थी, उससे रोके जाने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि बंधु तिर्की जी के सामने आने से ये जो मुद्दा है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और बंधु तिर्की जी का स्पष्ट कहना है कि भाजपा समाज को तोड़कर, आदिवासी समुदाय को तोड़कर, बांटकर अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही है, उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी आदिवासी समुदाय में कई ऐसे मामले हैं। उन्होंने गुमला के मामले को लेकर कहा कि गुमला में आदिवासी समुदाय की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है, आदिवासियों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा, आदिवासी समुदाय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर यह दबाव देने की कोशिश की जाएगी कि आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर जो काम किया जाना चाहिए उस पर सरकार गंभीर हो। और इस तरह के जो बेबुनियाद के आरोप हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल की ओर से, उन्होंने स्पष्ट भाजपा और आरएसएस को टारगेट लेते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस का जो राजनीति होता है, वो कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की राजनीति पर वो काम करते हैं। इसके आदिवासी दलितों का एक ऐसे ज्वलंत इशू है, ज्वलंत मुद्दे हैं, और इन तमाम मुद्दों को लेकर चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 4 फरवरी 2024 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। क्योंकि जिलों में कई ऐसी समस्या हैं आदिवासियों का, दलितों का, इन मुद्दों को जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। 2-3 महीना के बाद पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर अक्टूबर-नवंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव है, और इसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से भटकाकर लोगों को आपस में धर्म के आड़ में कई तरह का असंवैधानिक बातें करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। ये जो हाल के दिनों में 24 दिसंबर को जो जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आरएसएस और भाजपा वालों ने रैली किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ
असंवैधानिक मांग करते हुए एक धर्म विशेष के लोगों पर कई तरह का आरोप उनको पर लगा। इस रैली में एक भी बात, जैसे आज यहाँ का महत्वपूर्ण इशू इस राज्य में सरना धर्म कोड जैसे मामला है, जिसको राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया है, जमीन जैसे मामले हैं, इन पर इनको कहने बात नहीं किया जाता है। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ट्राइबल सब प्लान, फॉरेस्ट राइट। सबसे पहली बात तो मैं गुमला में की बात कहूँगा कि भारतमाला के द्वारा जो रोड बना है, जमीन अधिग्रहण किया गया, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस बात पर आरएसएस और भाजपा वालों को बोलने का हिम्मत नहीं हो पाता है। जमीन का दस्तावेज फाड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। रैयत चक्कर लगाते लगाते उनका जूता चप्पल खींच जा रहा है। चाहे मामला सरकार को है, हो केंद्र सरकार का हो या केंद्र सरकार, ऐसे मामलों को जनता के सामने रखना चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर नहीं उठाया जाता है। इसलिए आने वाला दिन ये तमाम चीज़ें आरएसएस और संघ के लोग फूट डाल करके आदिवासियों को कमज़ोर करने का प्रयास करती है, और प्रयास करके इनका नज़र पूंजीपति उद्योगपति के साथ मिल करके यहाँ का ज़मीन पर मेन इसका नज़र है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं गुमला वासियों से अपील करने के लिए आया हूँ कि 4 फरवरी 2024 को हजारों की संख्या में रांची जाएं और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें, और साथ साथ ये आरएसएस और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकजुट होकर के इस रैली में शामिल हो। इसी बात को कहने के लिए मैं गुमला में आया हूँ। ऐसे में स्पष्ट है कि बंधु तिर्की जी भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपनी जो पकड़ है, आदिवासियों के बीच जो पकड़ है, उसको मजबूत करना चाहते हैं। और उनका स्पष्ट कहना है, सरना हो, ईसाई हो, जो लोग हैं, जो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो सभी एक हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर काम करना है तो यहाँ सरना कोड लागू करने की बात होती है, उस पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। आदिवासियों के विकास पर काम करना चाहिए। आदिवासियों को जो बांटने की कोशिश भाजपा कर रही है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इससे स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय का हितैषी कभी भाजपा नहीं हो सकता है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि आदिवासी समुदाय को इस बात को लेकर सतर्क होना पड़ेगा, और उन्होंने कहा है कि आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें कहकर राजनीति करके समाज को बांटने की कोशिश करे, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि जब भी आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात होती है, उनके विकास की बात होती है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा अलग हो जाती है। लेकिन जब भी आदिवासी समाज को बांटने की बात होती है, उन्हें 2 भाग में करने की बात होती है, उस समय भाजपा स्टैंड ले लेती है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि भाजपा राजनीति कर रही है। तो बंधु तिर्की जी का कई तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे आरोप में भाजपा को निशाने पर साधते हुए कहा है कि आगामी 4 फरवरी को जो रांची में कार्यक्रम होगा, उसमें आदिवासी की एकता को, चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया जाएगा। और आदिवासी समुदाय एक है। आदिवासी समुदाय कहीं भी रहेगा, अपनी संस्कृति और अपनी कार्यशैली और अपनी अनोखी पहचान के कारण जाना जाता है। ऐसे में आदिवासियों को गोलबंद रहने की आवश्यकता है, तभी जाकर उनका हक अधिकार उन्हें मिल पाएगा। ऐसा कहना है बंधु तिर्की जी का। सुशील कुमार सिंह, गुमला।